तकरीब बिस्मिल्लाह। आज जितने भी हमारे तमामी मेहमान जो नेशनल प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी को जो है वो मुबारकबाद देने का जिस तरह सिलसिला जारी है, आज हमारे पास मेहमान ख़ास में इस्माइल दर्स साहब और उनके साथ ग़ुलाम हुसैन लगारी साहब जो है यहाँ पर मौजूद है, आए हैं नेशनल प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी को मुबारकबाद देने के लिए। तो हम सबसे पहले तो सदर नेशनल प्रेस क्लब इशफाक सलेरी साहब से कहेंगे कि आए और आए मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। मोहम्मद इस्माइल दर्स साहब, जनाब ग़ुलाम हुसैन साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी बॉडी का आप तो तारुफ कराता चलूँ। मेरे 2022-23 का जो मैं सदर हूँ, इस वक्त तक 31 तारीख तक जो इस वक्त सदर है वो सबका सदर हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं। मेरे साथ 2023 में जो जुड़ेंगे जनरल सेक्रेटरी की हैसियत में वो ज़ाहिर शाह होंगे जनरल सेक्रेटरी, उसके साथ सैफुल्लाह मुग़ल साहब होंगे सीनियर नायब सदर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब होंगे मेरे साथ ख़जानची के साथ, जनाब अज़ीज़ रमा रिंद होंगे ऑफिस सेक्रेटरी, मोहम्मद इमरान यूसुफ़ साहब होंगे मेरे साथ जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, मोहम्मद कज़ाफ़ी जो कि सीनियर हमारे साफ़ी हैं, दोस्त हैं, एडवोकेट, वो यहाँ पे वर्किंग कमेटी को ज्वाइन करेंगे, ज़फ़रुल्लाह लगारी साहब जो कि वो वर्किंग कमेटी के मेंबर होंगे, और इनके साथ जनाब शाहनवाज रुजो साहब होंगे, वो भी इनके साथ वर्किंग कमेटी में होंगे। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ज़ाहिर है कि रस्म और रवाज एक होता है कि बहुत से तवक्कात रखी जाती हैं नए सदर से, और क्लब का सदर जो होता है वो ज़ाहिर है कि उस वक्त उसको पूरे ज़िले के तमाम इश्यूज़ को, तमाम ब्यूरोक्रेसी को, तमाम सियासतदानों को, तमाम जहाँ के मसले मसाइल और लोगों को उसकी तर्जमानी करनी होती है एज ए मीडिया के, ना कि वो जहाँ का सूबेदार बन जाता है, ना कि जहाँ का कोई वो तहसीलदार बन जाता है कि वो हुक्म सादर करे। मैं यहाँ का तमाम दोस्तों को साथ लेकर सांगड़ के तमाम मसले मसाइल को उजागर करूँगा। ग़ुलाम हुसैन साहब जो कि एक बेहतरीन अफसर हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, अगर इनके ख़ानदान पे अगर आप रोशनी डालें तो इनके ख़ानदान ने पूरी ज़िंदगी एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी हैं, और दलेर बहादुर, क्योंकि इस दौर के अंदर इस जो ब्यूरोक्रेसी का जो दौर है इंतहाई कमज़ोर तरीन जहाँ का दौर है, क्योंकि इस वक्त हमारी सियासी क़यादत जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है ब्यूरोक्रेसी पर, लेकिन ग़ुलाम हुसैन इस हैवी किस्म की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी यहाँ पर एक दलेरी के साथ काम कर रहे हैं, और इनके दफ्तर के बाहर या दफ्तर के अंदर इंतहाई मायूसी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ मायूसी सिर्फ उस सूरत में होती है जब ईमानदार ऑफिसर आ जाए और सिर्फ हक़ की बात कर रहा होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ राइट की बात करेगा, आवाम की राइट की बात करेगा, उसको कोई लालच नहीं होता है उसको किसी भी चीज़ से, उसको सिर्फ वो चाहता है कि आवाम को, वहाँ के लोगों को उसके ओहदे से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और ज़ाहिर है कि जब वो सियासी लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाता तो वो भी हमारा कितना भी होशियार, कितना भी दलेर, कितना भी बहादुर, कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी नौनिहाल ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन वो आपको हमेशा जो है वो कि बड़े ओहदे पे नहीं मिलता। बड़े ओहदे पे हमेशा वही लोग आपको मिलेंगे जो यस मैन होते हैं, और मैं सलूट करता हूँ इस मौका पर ग़ुलाम हुसैन साहब को, जिन्होंने दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ ओहदे को कबूल नहीं किया, लेकिन अगर ओहदा कबूल करने जाएंगे तो यकीनी तौर पर जहाँ की जो इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा मैं इस प्लेटफार्म से ग़ुलाम हुसैन को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ, और हम तमाम जो हमारे इवेंट होंगे उनमें इनको मदऊ करेंगे, और जितना भी हमसे हो सकेगा हम अपने आने वाले तो आप जहाँ के दोस्तों के हवाले से या ब्यूरोक्रेसी को इनको रोशनास ज़रूर कराएंगे कि ऐसे लोगों को जिनका हक़ है, जिन पर नाहल लोग जो हैं उनको बिठा दिया जाता है, और ऐसे लोगों को अगर आप बिठाएंगे तो यकीनी तौर पर आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त मिनिस्टर साहब का जो बहुत बड़ा एक बयान आ रहा है, वो जिस हिसाब से एजुकेशन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं वो बड़े तस्दीक करते जा रहे हैं कि भाई आपको टीए लेवल पर, डीओ लेवल पर करप्शन नज़र आ रही होगी, लेकिन मेरे लेवल पर करप्शन नहीं है। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये भी कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं ये भी इल्ज़ाम आपसे ख़त्म हो जाए कि टीओ, डीओ और क्लर्क के लेवल पर अगर आपके करप्शन जो थोड़ी बहुत नज़र आ रही है आपको,
अगर गुलाम हसन जैसे ऑफिसरों को अगर आप तैनात करेंगे तो ये भी इल्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जनाब दर्ज साहब की अगर बात कर ली जाए तो मैं यूँ कहूँगा कि इनके साथ मैंने 8 साल जो मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में गुजारे, इस मर्द मुजाहिद ने जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर सांगड़ की आवाज़ को बुलंद किया, इतनी दलेरी से किया, उसके लिए इनको बहुत सारे नुकसानात भी उठाने पड़े, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की जो सेक्शन था वो जब तक मुकम्मल नहीं होता था, जब तक मोहम्मद इस्माइल दर्स उस सेक्शन के अंदर तकरीर ना करते थे, जहाँ अजीज़ गोरी साहब तकरीर ना करते थे, जहाँ उमर खटक तकरीर नहीं करता था। ये 3 ऐसे 8 साल तक लोग ऐसे हैवी रेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जब तक ये तकरीर नहीं करते थे, सेक्शन कंप्लीट नहीं होता था। और जिस दिलेरी के साथ, जिस बुलंद आवाज़ के साथ, जिस दिलेरी के साथ इन्होंने बात करते थे, आज मैं इनसे तवक्का रखूँगा कि आज अपनी जवानी, अभी भी खैर जवान है, अभी तक बूढ़े नहीं हुए, लेकिन मैं अपनी इनकी यादें जो है हम चाहेंगे कि इस्माइल दर्स जो उनका अपना क्लब है, उनका अपना घर है, मैं उनके साथ इतने अरसे से चला हूँ। और आइंदा भी मैं अपने चाचा हमजा खान दर्स साहब को जितना मैं अपना करीबी समझता था, उनके वफ़ात में मुसलसल मैं वहाँ पे रहा, जहाँ इनके साथ मैं जिस तरह चला, ज़ाती तौर पे मैंने कितना नुकसान बर्दाश्त किया वो उनको भी पता है। लेकिन मैं आज फिर मोहम्मद इस्माइल दर्स साहब से तवक्का रखूँगा कि अपनी यादों को एक दो बार फिर आप लोगों के सामने उसको ताज़ा करेंगे। और साथ साथ इनसे ये भी तवक्का रखता हूँ कि ये समझ लें कि ये क्लब आपका है, आपकी पॉलिसी को फॉलो करेगा, आपके साथ चलेगा, और क्लब भी आपसे बहुत सारी तवक्कात रखता है। ज़ाहिर है जब हम आपके साथ चलेंगे, अगर आप हमें समझेंगे तो हमारे क्लब को भी आपको अपना समझना पड़ेगा, क्लब के मसाइल को भी अपना समझना पड़ेगा, और तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे। नौजवान क़यादत है बिल्कुल, इनकी अगर इस बात डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेम्बरान को इनकी बातें ज़रूर याद रहेंगी, और वो फिर चाहेंगे कि मोहम्मद इस्माइल दर्स जैसा एक दलेर, बावकार और बाबुलंद आवाज़ जो है वो वहाँ पे मसाइल को उजागर करने वाला जैसा अगर वहाँ पे मौजूद होगा तो कौंसल चलती है, नहीं तो कौंसल नहीं चलती। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। जी सर, तक जो है दीगर मेहमान ख़ास हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले जो है मैं हमारे जो दीगर दोस्त 2 ख़ास मेहमान आए हैं, उनमें से ग़ुलाम हुसैन लगारी साहब से कहूँगा कि आए और 2 अल्फाज। रहीम, इंतहाई आज मुझे खुशी हुई है कि आज प्रेस क्लब के जो सदूर है और उसकी टीम के मेंबरान हैं मुंतखब हो गए हैं। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि कलम की ताकत बहुत है। सहाफ़ी बनना तो आसान है, लेकिन उनको ईमानदारी से काम करना, गरीबों की बातों को हाईलाइट करना, मैं समझता हूँ नेशनल प्रेस क्लब के जो इशफाक सुलहरी भाई वाले हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यकीनन कुछ गरीबों की आवाज़, सहाफ़त होता है गरीबों की आवाज़ बन के आप काम करें। 2010 में जो फ्लड आया था, मुझे यकीनन वो याद है कि उन्होंने जो भाई इशफाक सुलहरी साहब वालों ने काम किया है, बड़े बड़े पानी में जाके उनकी टीम ने कवरेज की है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक दाद देने की बात है। उसके बाद जो अभी फ्लड आया था, बारिशें आई थी ख़ासकर 2022 में, तो उसमें जो भाई वालों की टीम ने बड़ी दलेरी के साथ बड़े दूर दराज इलाकों में जो हैं गए हैं, उनकी टीम ने काम किया है। जहां इंसानिया नहीं पहुंच सकती थी वहां ये भाई कवरेज करके आए हैं। जो गरीब लोग, आपको पता है कि जो दूर दराज इलाकों में हाईलाइट करना बातें और हायर अथॉरिटी को पहुंचाना, यही प्रेस क्लब वालों का, दोस्तों का काम था। उन्होंने अपना अच्छे तरीके से ये काम किया है। इंशाल्लाह हमें तवक्कात हैं। एजुकेशन की बात जब होती है तो यकीनन नेशनल प्रेस क्लब वाले इशू होते हैं, हमारे पास आते हैं, सर ये मसले मसाइल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जो एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रिज़ॉल्व करें। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है ख़ास कर जो साईं अपने दोस्त हैं इशफाक सुलहरी भाई वाले, इंशाल्लाह यही गरीबों का आवाज़ जब बनकर काम करेंगे, इंशाल्लाह इनको अजर भी मिलेगा, इनको बहुत सवाब भी मिलेगा। इंशाल्लाह मैं इनको फिर एक बार दाद देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टेन्यूर होगा यही इंशाल्लाह भाई जो है वो सदर बनेंगे। हमारे इनके साथ दुआएं हैं। खुदा हाफ़िज़।
थे प्यारी सी शख्सियत ग़ुलाम हुसैन लगारी साहब, जिन्होंने अपने अल्फाज से जो है तमाम आए मेहमानों को, दोस्तों को नवाजा। अब जो है हम प्यारी सी शख्सियत है और हमेशा जो है वो हमारे साथ चले हैं। क्लब के तमाम मेंबरान के साथ उनका हमेशा जो है वो हिस्सा रहा है। और इशफाक सुलेरी जो सदर है नेशनल प्रेस क्लब के, उनके बाजू हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं, प्यारी सी शख्सियत है। इस्माइल दर साहब, आइए हम उनसे भी दो अल्फाज नेशनल प्रेस क्लब के लिए। असां चवंदा इशफाक सुलेरी हिकिड़ो पंहिंजो सांगड़ में साफ़ी जो किरदारु अदा कयो, हिन नेक नियत सां हर ग़रीब जी मदद कई, माना ज़बरदस्ती न कयो ऐं कॾहिं बि करप्शन न कई ऐं ईमानदार माण्हू रहियो ऐं हमेशह पंहिंजे कुझु बि न ठाहियो। हीअ साफ़ी जो हिकिड़ो अहिड़ो शोबो आहे जेको माना बिल्कुलु माना साफ़ रहे। ईअं न थिए साफ़ी आली या करप्शन करे या ऑफिसर कंहिंजी वेही जेका पोल न पधरा करे उन खां उनखे साफ़त करण जो हक़ न आहे। साफ़ी जो आहे त माउ पीउ जे बराबरि आहे, उस्ताद जो घर आहे। उन साफ़ी खे खपे त असांजे ज़िले में जेका बि हले पई करप्शन उनखे ज़ाहिर कई वञे। असांजे ज़िले में जेका मंशियात सरेआम बि हले, मंशियात ख़तमु कई वञे। असांजे ज़िले में हर शोबे में करप्शन हले थी। तव्हां ॾिसो त उनखे केरु चवण वारो न आहे त करप्शन हिकिड़ो धंधो सरेआम थी वियो आहे। असांजे जेके ज़िले में रोड ठहनि था उहे जेके नाक्स मटीरियल था ठही रहिया आहिनि, केर बि नथो चए त हीउ छा पियो थिए। असां बि हिनखे चवंदा त उते वञी उनखे वाक़ो कनि। हीउ रोड हिकु ग़रीब आवाम जे पैसनि मां, ग़रीब मज़लूमनि जे पैसनि मां आहे, वॾेरनि जे पैसनि मां न आहे। मुल्क में करप्शन वधी वई आहे ऐं हाणे इनकलाब अचणु खपे। इनकलाब न ईंदो त हीउ मुल्क न सुधरंदो। असां ॾिसो सिंध जी हालत एॾी ख़राबु थी वई आहे। तव्हां पंजाब में ॾिसो त रोड ठही रहिया आहिनि, जहिड़ा रोड आराम सां माण्हू वञे पियो। हिते रोड वञे थो त चेल में सूर थियो वञे। ऐं हिते रुगो खानापुरी बि थिए। खानापुरी असीं साफ़ियुनि खे चवंदा त असांजे ज़िले जा साफ़ी बहादुर थियो। तव्हां शफ़ाफ़ को ऑफिसर तव्हां अॻियां कुझु बि नथो करे सघे। साफ़ी हाणे अॼुकल्ह अहिड़ा जेको मुल्क में इदारो बचियो आहे, साफ़ी बचियो आहे। साफ़ी वॾी शइ आहे। साफ़ी सच ऐं हक़ सां करणु खपे। इशफाक सुलेरी हिकिड़ो ग़रीब साफ़ी हो, मिसकिन हो। उन पंहिंजी जान पतोड़ी हर माण्हू जो आवाज़ु उथियारी ऐं इंशाअल्लाह आउं इशफाक सुलेरी खे चवंदो इहो आवाज़ु बुलंद रखे, कंहिंखां बि न डिॼे। डिॼण जो कमु न आहे। मौत ज़िंदगी अल्लाह जे हथ में आहे। ऐं इशफाक साहब खे चवंदो इंशाअल्लाह इहा कामयाबी आहे। इशफाक असांजो सुठो दोस्त आहे, इंशाअल्लाह कामयाबी थींदी। ऐं जेका बाडी आहे उहा ईमानदारी सां कमु करे ऐं उन्हनि जो चवंदो तव्हां करप्शन में न पइजो, महिरबानी करे करप्शन खां बचो। तव्हांजो हीउ बि माना आख़िरी थींदो, अॻिते बि सुठो थींदा। मुंहिंजो दोस्त आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे प्रेस क्लब में माहिर तालीम ग़ुलाम हुसैन लगारी साहब और जो है सियासतदान छिपरों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइल दर साहब को हम क्लब आने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माशाल्लाह उन्होंने क्लब में बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की है और तालीम के हवाले से ग़ुलाम हुसैन लगारी का बड़ा वसी तजर्बा, अपना तजर्बा हम साफ़ियों से शेयर किया और इंशाअल्लाह शाफ़ियों को मुकम्मल यकीन दिलाया कि महकमा तालीम में जो भी है कि कोई है इशूज़ हैं तो हमें हाईलाइट करें। और जो है दर साहब ने भी जो एक सियासतदान है, उन्होंने सियासतदान वाली तकरीर की। माशाल्लाह बड़ी हम अप्रिशिएट करते हैं ग़ुलाम हुसैन लगारी साहब को और दर साहब को और उनको वेलकम करते हैं कि उन्होंने आज हमें मान बख्शा, क्लब में आके हमारे सदर इशफाक सुलेरी को मान बख्शा। मैं दोनों का थोराता हूँ, दोनों क्लब में आए और हमारी टीम को मान बख्शा है। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर इस्माइल दर साहब, शुक्रिया, थैंक यू।